हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और आज है मेरी स्टडी का डे 6। तो मैं आज सुबह 4 बजे उठ गई थी। तो 4 से साढ़े 6 तक पढ़ी हूँ मैं सुबह। और उसके बाद बस अपने घर के काम वाम और उसके बाद पढ़ाई करने का समय मिलता है मुझे 9 से 10 का टाइम। और फिर मैं अपनी स्टडी फिर आराम से दोपहर का खाना वगैरह करने के बाद 2 बजे से स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी करना। तो ये मेरा डे है 6। कल जो मेरा हिंदी वाला सेशन चल रहा था, हिंदी के मेरे प्रैक्टिस सेट हो चुका है, वो जो अरविंद वाला था। अब मेरी कल दोपहर से होम साइंस, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है टीजीटी होम साइंस, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि मुझे उसके हैं 6 या 7 बाइंडर हैं उसके होम साइंस के। और उसके साथ साथ उनकी फ़ोटो कॉपी भी है। मेरे पास काफ़ी जो मैं लिख नहीं पाई थी उसके मैंने नोट्स ना बनाने के उसमें, क्योंकि उसके नोट्स नहीं बन सकते थे उसमें। यही है सारे जो ये डाटा वगैरह होते हैं ये सब। तो वो मैंने उसकी फ़ोटो स्टेट करा ली थी। और 6-7 बाइंडर है वो है। तो मैंने दिन जो अपने दिन हैं वे डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि 13 से 20 तक मुझे ये बाइंडर करने हैं। वैसे तो मेरी पढ़ाई ये टीजीटी होम साइंस की हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब हम दोबारा दोहराते हैं तो टाइम तो लगता ही है। और बहुत बड़ा सिलेबस है होम साइंस का भी, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है। क्योंकि 2023 में मैंने इसके नोट्स बनाए थे और बीच बीच में रिवीजन भी किया है, तो उसका बहुत बड़ा सिलेबस है। और वो जो सिलेबस है वो तो पूरा अब शुरुआत होगी उसकी, दोबारा होगी वैसे तो होम साइंस की शुरुआत। क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में जैसे न्यूज़ आती रहती थी ना उस पर यूट्यूब पर, तो हम तभी तैयारी करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब पता चला था कि दिसंबर में, अब दिसंबर में नहीं है उसका एग्ज़ाम यूपीटीजीटी का, तो अब अप्रैल में बता रहे हैं। तो फिलहाल तैयारी तो उनकी हुई है। लेकिन 13 से 20 तक मैंने दिन डिवाइड जो कर रखे हैं, तो वो मैं होम साइंस को दूंगी। उसके जो प्रैक्टिस सेट तो नहीं मैं उसका लगा रही, प्रैक्टिस सेट तो मैं एस्टेट का ही लगाऊंगी। जो मैं टीजीटी होम साइंस का प्रैक्टिस सेट लाऊंगी उसमें ही मैं उसका प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। फिलहाल तो मैं उसके जो मैंने लिखे हुए जो मेरे नोट्स हैं वो 6-7 बाइंडर हैं। और उसके जो फ़ोटो स्टेट है वो है। वो तैयार करने के बाद और फिर मैं अपने सामान्य अध्ययन जब तैयार करूँगी तो मैं एस्टेट के प्रैक्टिस सेट भी साथ-साथ लगाऊँगी। क्योंकि एक तो दिन छोटा होता है और इतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी जब मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ, अपनी स्टडी को काफ़ी टाइम दे रही हूँ, तो फिर तो आराम से स्टडी, क्योंकि आराम से स्टडी करने में फ़ायदा ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कर लो और कुछ ना याद हो पाए और फिर ना एग्ज़ाम में कुछ कर पाओ। इससे तो अच्छा है अपनी स्टडी आराम-आराम से करो, टाइम दो अपने आप को बहुत ज़्यादा। मेरी स्टडी ऐसी होती है जैसे कि सुबह 4 से 6 हो गई या साढ़े 6 तक। फिर 9 से 10 जो मॉर्निंग का टाइम होता है। फिर दोपहर को 2 बजे के बाद से स्टार्ट होती है, 2 से 5 तक या 4 तक। और फिर जाकर मुझे टाइम मिलता है रात को 9 बजे से पढ़ने का। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। और हर किसी की समस्या है ये, ऐसा नहीं है मेरी है। तो इतना भी टाइम नहीं मिलता, वो भी टाइम निकाल के अपना पढ़ने के लिए टाइम निकाल कर के अपनी स्टडी की जाती है। तो मेरी हिंदी बाल विकास तो हो चुकी है और अब होगी होम साइंस। होम साइंस के बाद मैं जो स्टेट वाले वो ला करके अपनी जो प्रैक्टिस सेट है वो ला करके स्टेट टीजीटी होम साइंस का अलग से प्रैक्टिस सेट ला करके वो प्रैक्टिस सेट लाऊंगी। वैसे तो मेरे पास यूपी टीजीटी वाला प्रैक्टिस सेट है, लेकिन उसमें प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें सारा टोटल नेट वेट का सब कवर है। तो मैं उसका ना करके, क्योंकि वो मैंने कर रखा है, तो मैं एस्टेट का ये पता चल जाएगा कि किस टाइप से के क्वेश्चन आते हैं। और फिर मैं उसके प्रैक्टिस सेट में बाल विकास और ये हिंदी और ये ये सारे लगा लूँगी प्रैक्टिस सेट। और उसकी फिर उसके साथ साथ मेरी सामान्य अध्ययन जीके की तैयारी भी चलेगी और इंग्लिश की। तो मेरा तो सब ये है कि मुझे ये कब करना है। ये सारे काम जैसे अब 13 से 20 तक तो हो गए मेरा होम साइंस। 20 के बाद ये जो 30 का टाइम है उसमें मेरे स्टेट का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश और सामान्य अध्ययन चलेगा। क्योंकि ये जो मेरे 13 से 20 तक ये जो मेरा होम साइंस के बाइंडर है इसमें 7 बाइंडर हैं। और टोटल अधिकतर वे जो होते हैं सन होते हैं ना, सन की फलानी योजना किस उसमें आई है वो। और इन सब के प्रसार शिक्षा ये सब तो इसमें टाइम लेती है ये। और हर एक क्वेश्चन हर एक चीज़ में से पूछा जाता है। वैसे मैंने अभी स्टेट का एग्ज़ाम का वो नहीं देखा पैटर्न कि किस प्रीवियस की कैसे पूछे गए हैं। पर हाँ हिंदी का देखा हुआ है। हिंदी का पता है और बाल विकास का पता है और होम साइंस का, इन चीज़ों का पता है। तो मैं उनकी तैयारी अपने आप ही कर रही हूँ बिना स्टेट का प्रैक्टिस सेट लाए। उसके बाद मैं स्टेट का प्रैक्टिस सेट लाऊंगी और स्टेट के प्रैक्टिस सेट के साथ तैयारी हुई। एक तो हमारे साथ समस्या ये है कि हमें 4-5 तारीख को ही मैंने
फ़ोन पर पता चला, जैसे मैं फ़ोन चला रही थी, कि एचटेट के फॉर्म निकल रहे हैं और सब मतलब अदर स्टेट भी भर सकते हैं। मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो 2023 में भी ये फॉर्म डालती और मैं फिर एचएसएससी का भी एग्ज़ाम दे देती। दूसरे वाला जो होता है, जैसे यहाँ पर सुपर टेट होता है, तो ऐसे ही वहाँ पर एचटेट के बाद एचएसएससी भी होता है। तो उसमें भी एचटेट माँगते हैं। तो तब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अब की बार जैसे यूट्यूब पर वीडियो डली हुई होती है, वो मैंने पढ़ी, देखा कि इसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें भी सब फॉर्म डाल रहे हैं और मतलब अदर स्टेट भी मान्य है, लेकिन सीटेट मान्य नहीं है, ये सब। तो फिर तब मैंने अभी 1-2 दिन पहले अपना फॉर्म भरा। मुझे नहीं पता था, वरना अगर पता होता तो 2023 में मैं अपना फॉर्म फिल कर लेती और शायद आज कहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, सब भगवान की वो है। मैं तो मतलब एक तरीके से मानती हूँ हर चीज़ में भगवान को, कि हर चीज़ में भगवान की मर्ज़ी होती है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता इंसान के। अगर अपने हाथ में होना ही होता तो 2015 से 17 के बीच में मैंने बीएड की थी। उसके बाद भर्तियाँ भी आई थी। उस टाइम मेरी शादी-वादी का वो चल पड़ा, तो नहीं हो पाया कुछ भी मैनेज। और आज पछताना होता है कि काश हम उस टाइम पढ़ लेते तो आज कुछ होते, काश हम ये कर लेते तो आज कुछ होते। इन चीज़ों से अपना माइंड हटा कर के अपने लिए कुछ करते और अपने लिए पढ़ते। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान हर जगह वो होता है, मतलब इन्वॉल्व होता है, कि मतलब भगवान हर जगह, मतलब हमारी हर चीज़ में शामिल होता है, कि कौन क्या कैसे कर रहा है कैसे नहीं, तो हर चीज़ में साथ भी देता है और कभी-कभी नहीं भी देता है। और सिचुएशन ऐसी-ऐसी बन कर के आई कि हम कुछ कर नहीं पाए ऐसा कुछ। 1 मिनट, ले बेटा। तो सिचुएशंस ऐसी बन कर आई कि हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि 2015-17 के बीच एलटीगेट की भी भर्ती आई थी और यूपी टेट भी आया था। फिर वो यूपी टेट ना दे करके अगले वाला दिया तो भर्ती बंद हो गई। फिर उसके बाद यूपी टीजीटी दिया था, उसमें ओनली 40 दिन का टाइम मिल पाया था, तो उसमें मैं 1-2 ही नंबर से अटक कर रही थी। फिर मैंने यूपी टेट का कोर्स खरीदा 2022 में। उसी टाइम मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मतलब मेरी मम्मी की एज इतनी नहीं थी और 51 ईयर थी मेरी मम्मी की एज। तो उसी टाइम मेरी मम्मी 2 ढाई महीने अस्पताल में रही और वो ख़त्म हो गई। उसी बीच में मेरी प्रेगनेंसी थी, उसी साल 2022 में। बहुत बुरा साल आया था 2022। और उसके बाद फिर मैंने जो 2022 में कोर्स लिया था, उसका बहुत कम टाइम बच रहा था। और फिर मैंने मतलब जल्दी नोट्स बनाए अपने, जो नहीं बन पाए उनकी मैंने फ़ोटोकॉपी निकलवा ली। और 2023 में फिर मैंने स्टडी की। फिर मेरे भाई की शादी हुई 2023 में ही। तो फिर उसके बाद हम मतलब जब भी ये पता चलता है कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, तभी अपनी बुक खोल कर बैठ जाते हैं। जब भी पता चलता है यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम, तभी बुक खोल। तो वही वाली बात हो रही है कि हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इतने साल में कुछ भी हाथ नहीं लगा कि हाँ, चलो हमने मतलब अपने विषय में पकड़ अच्छी की है। हमने बीएससी में भी हमारे अच्छे मार्क्स थे, इंटर में, 10th में, हमारी बीएड में। तो लेकिन जो वो मेहनत है वो कभी रंग नहीं ला पाई बाद में, कि हमारी वो इतनी तगड़ी मेहनत हुई है। बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, ऐसी बात नहीं है। अच्छे मार्क्स आए थे हर चीज़ में। तो उसके बाद लगातार मतलब टाइम ऐसे चेंज हुआ 2022 से, तो ऐसा चेंज हुआ कि मतलब अपनी माँ की किसको याद नहीं आती। और फिर एकदम भाई की शादी करनी पड़ी उसके बाद, 1 साल बाद ही। और मतलब एक जीवन में माँ के बिना एक खालीपन होता है ना, कि एक खालीपन हो जाता है, कि इंसान अपनी बात कहे तो कहे किससे, फिर वो वाला टाइम हो जाता है। लेकिन फिर समय, कहते हैं ना, समय सारे घाव भर देता है, धीरे 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 धीरे। मेरी बेटी हो गई और फिर धीरे धीरे ऐसे ही मतलब घाव भरते चले गए। और लेकिन यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, मतलब एक बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। और फिर मेरी ये मतलब स्टडी तब से वो है, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी कंडीशंस आई, मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। हाँ, 2022 में भी मेरी मम्मी फरवरी में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी की थी अगस्त से शुरू। अगस्त से तो यूपी टीजीटी की कोर्स ले रखा था, तो उसकी स्टडी शुरू की थी। तो मेरा यही मानना है कि अपना पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो, कभी तो भगवान सुनेगा ही। ऐसी बात नहीं कि भगवान नहीं सुनता, भगवान भी अंधा नहीं होता, लेकिन हर चीज़ वो टाइम पर देता है, टाइम से पहले वो कुछ नहीं देता। हम सोचने लगे काश हमारी उस टाइम सरकारी होती, काश हम ये होते, काश हम वो होते, काश हमें ये सब चीज़ें, ये सब नकारत हैं। चीज़ें वो है कि बहुत सारी चीज़ें भगवान के हाथ है। अब हमें ये नहीं पता होता कि उस टाइम क्या था, क्या नहीं था। तो मैं ये मानती हूँ कि जब प्रभु की कृपा होती है, जब ही सब काम होते हैं इंसान के, चाहे जॉब लगे, चाहे शादी हो, चाहे कोई ज़मीन खरीदे या प्लॉट खरीदे, कुछ भी जब वो कहता है तभी सब चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि अपने पास सब चीज़ों की सुविधा है, लेकिन
कुछ काम नहीं हो पा रहे, तो वो वाली बात हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अपना मेहनत करते रहो दिनों दिन, रातों रात, और भगवान एक न एक दिन सुनेगा ज़रूर, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और मुझे नहीं पता था 2023 का स्टेट का, अब की बार पता चला, अब की बार फॉर्म फिल कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और मेरा तो यही है कि मैंने वीडियो अभी 3-4 दिन से डालनी शुरू की थी, उससे पहले सीटेट की डाल दिया करती थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू डालती हूँ अपनी वीडियो, 3-4 दिन पहले भी डाल ली है और आज भी डालूँगी, मतलब अब कंटिन्यू करूँगी अपना काम, क्योंकि मेरे काम ना सब छूट जाते हैं बीच-बीच में। जैसे सीटेट की डाल दी, फिर कई महीने तक नहीं डाली, या यूपीटीसीटी की डाल दी, फिर नहीं डाली। सॉरी। तो अपनी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी काम, एक पढ़ाई हो उसमें भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। भले ही हमें रोज़ कम टाइम मिल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी टाइम निकाल के भी पढ़ाई करो, चाहे थोड़ा भी मिल पा रहा है 2 घंटे 3 घंटे का, उसमें भी अपनी पढ़ाई करो। अगर आपकी जॉब नहीं है तो भगवान के ऊपर डिपेंड है वो कब लगाएगा, लेकिन अपनी मेहनत मत छोड़ो, बिना मेहनत के नहीं कोई भी सुनता। मेहनत एक अलग चीज़ है कि मेहनत करोगे तभी हम कामयाब होंगे।